आज हम लोगों का जो टॉपिक है बच्चे, वो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। अभी तक हम लोगों ने स्टैटिक्स में 2 क्लासेस की हैं। उसके अंदर हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टडी किया। काफ़ी चीज़ें थी उसके अंदर, मीन के अंदर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, फिर मीडियन और मॉड। तो इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी 2 क्लास अटेंड कर ली है। अब आज की जो क्लास है हमारी, ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन के ऊपर है। इसके अंदर मेजरली प्राइमरली हम लोग 2-3 चीज़ों को देखेंगे, जो कि मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 छोटे छोटे डेफिनेशन से, जो कि रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन है। सिंपल चीज़ है, इसीलिए ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। डेफिनेशन से ही आपका क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो रेंज का मतलब है बेटा, देखो सिंपल, रेंज इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई सीरीज है, कोई डाटा है, उसके अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका रेंज कहलाएगा। मान लीजिए कि कैपिटल एल आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है और कैपिटल एस आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो एल माइनस एस जो है वो आपका रेंज हो जाएगा। वही बात यहाँ बताई गई बेटा कि इफ एल एंड एस आर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन रिस्पेक्टिवली, देन रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। तो यहां तक क्लियर है सबको? सिंपल चीज है इसमें। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा? तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाता है एल माइनस एस बाई एल प्लस एस। तो ये आपका कॉफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया। उसके बाद आता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टर मतलब हम क्या समझते हैं बेटा? किसी भी चीज को जब आप 4 पार्ट में बांटते हो तो हम कहते हैं कि क्वार्टर पार्ट है। 1/4 पार्ट को हम लोग क्वार्टर पार्ट कहते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन है, मान लीजिए कोई सीरीज है कोई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा। अब जरूरी तो नहीं है बेटा कि जो लास्ट नंबर है वो 4 का मल्टीपल ही होगा, बट वी आर ट्राइंग टू मेक 4 इक्वल पार्ट्स। अब मान लीजिए 11 को 4 पार्ट्स में बांट रहे हो, तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मान लो 3rd को मान लेंगे, फिर इसी तरीके से 6 को मान लेंगे। थोड़ा ऐसा देखेंगे हम लोग इसमें। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे डिफाइंड है? क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 1/2 इंटू Q3 माइनस Q1। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब आपका सवाल होगा कि सर ये Q1 और Q3 क्या है? तो देखो, वेयर Q1 इज वैल्यू ऑफ n/4th टर्म एंड Q3 इज वैल्यू ऑफ 3n/4th टर्म। तो अगर आपके पास n टर्म है, डाटा है, मान लो कि आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ लो से 400 है, तो Q1 आपका हो जाएगा 100, Q3 आपका हो जाएगा 300। क्वार्टाइल डेविएशन का कॉफिशिएंट हम लोग इससे निकाल लेंगे। 2 चीजें, इस पे कभी में JMS में सवाल पूछा नहीं गया है, बट बेसिक चीज है, आपको आना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे बेटा मीन डेविएशन के ऊपर, जो कि बहुत ही फेवरेट है कंपटीशन का। अब जो 3 चीजें आने वाली है, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एक एक करके हम लोग तीनों चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा मीन डेविएशन से। आई होप ये वाली चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के अंदर भी क्या है बेटा कि 2 तरीके से हम लोग देखते हैं मीन डेविएशन को। मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो एक एक करके मैं दोनों को पहले डिफाइन करूंगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होगा। और फिर जितने भी फॉर्मूले हम लोग लिखेंगे बेटा, उन तमाम फॉर्मूलों में एक बार हम लोग मीन के अप्रॉक्स देखेंगे और एक बार हम लोग मीडियन के अप्रॉक्स देखेंगे मीन डेविएशन को। सो नाउ लेट अस स्टार्ट मीन डेविएशन अबाउट द मीन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं मीन डेविएशन। तो मैंने पहले ही बताया कि मीन डेविएशन हम लोग 2 तरीके से देखते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो क्या है डेफिनेशन? देखो कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मीन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो डाटा आपके पास कोई भी आएगा, कुछ भी देखेंगे आप, तो आपको अर्थमेटिक मीन लेना है। न्यूमेरिकल डेविएशन का मतलब क्या हो गया बेटा? न्यूमेरिकल डेविएशन का मतलब हो गया कि हम मॉडुलस में बात करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम किसके साथ? तो मीन के साथ।
तो अगर आप मीन के साथ देखोगे तो हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट द मीन, और यही चीज देखो बस यहाँ पे मीन है और यहाँ पे मीडियन है, बस एक वर्ड का फर्क आया है दोनों डिफिनेशन में। अगर आप यही जो आपका न्यूमेरिकल डेविएशन है ऑब्जर्वेशन का वो आप मीडियन से देखेंगे तो वो चीज हो जाएगी मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। द मीन डेविएशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीडियन ऑफ द डाटा इज कॉल्ड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ये डेफिनेशन है, ये हो सकता है देखने में आपको उतना अच्छा समझ में ना आए, जैसे ही मैं इसके फॉर्मूले को लिखूंगा तो इसकी क्लैरिटी पहले से बेहतर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे अब फॉर्मूले के थ्रू। मीन डेविएशन अबाउट द मीन भी, अबाउट द मीडियन भी, ग्रुप्ड डाटा का, अनग्रुप्ड डाटा का, डिस्क्रीट डाटा का, कॉन्टिन्यूस डाटा का, सबका देखेंगे। सो वी विल स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है बच्चों, तो अब मीन डेविएशन के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब क्या है कि डायरेक्टली रैंडम मैनर में आपको डाटा गिवन है, x1, x2, x3, x4, xn आपके पास एंट्रीज हैं, n ऑब्जर्वेशंस हैं, और आपसे बोला गया है कि भाई इसका आप मीन डेविएशन निकालिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालिए, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालिए। तो जैसे ही आपको डाटा मिलेगा बेटा, आपको डाटा मिल गया यहाँ पे गिवन x1, x2, x3, xn, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उस डाटा का मीन निकालिए अगर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा गया है, मीडियन निकालिए अगर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा गया है। ठीक है, यहां पे हम मान ले रहे हैं, मैं ये एज्यूम कर ले रहा हूं कि x बार जो है वो हमारा मीन है और कैपिटल M जो है हमारा वो मीडियन है। तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, पहले ही क्या था न्यूमेरिकल डेविएशन, तो देखो मॉडुलस xi माइनस x बार, xi माइनस x बार का मैग्नीट्यूड आप लेंगे i से इक्वल टू 1 से लेकर के n तक डिवाइडेड बाय n, तो ये हो जाएगा आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन। और यही चीज अगर आप x बार को m से रिप्लेस कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, सिग्मा i इक्वल टू 1 से n मॉडुलस xi माइनस m डिवाइडेड बाय n, वेयर m इज मीडियन, x बार इज मीन। अब सवाल है कि x बार क्या होगा, m क्या होगा, तो ये हम लोग पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हाउ टू फाइंड आउट x बार, हाउ टू फाइंड आउट m। यहां पे मैं आपको फिर भी रिकॉल करवा देता हूं एक बार कि x बार सिंपल हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बाई n, और मीडियन निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि n क्या है, n इवन है या n ऑड है। अगर n आपका ऑड है तो आपके पास एक मीडियन होगा, उसको निकाल लीजिए, जो एग्जैक्टली मिडिल में होगा n प्लस 1 बाई 12th टर्म, और अगर n आपका इवन है तो आपके पास दो मीडियन होंगे, तो n बाई 12th प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म बाई 2 करके आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा को देखते हैं। अब अगले स्टेप में हम लोग मीन डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, जस्ट बाय सीइंग द फॉर्मूला यू कैन एनालाइज हाउ टू वर्क। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग और भी आगे देखेंगे। सो दिस इज फॉर दिस टॉपिक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मीन डेविएशन ही निकालते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का। ठीक है बच्चों, तो चलिए नाउ लेट अस कैलकुलेट मीन डेविएशन for discrete frequency distribution, for discrete distribution, mean deviation for discrete frequency distribution। इसके अंदर क्या होगा बेटा कि आपके पास x1, x2, x3, xn ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है, और हम क्या करेंगे f1, f2, f3 के साथ देखेंगे। ठीक है, तो लिखता हूं मैं लेट x1, x2, x3, xn आर ऑब्जर्वेशन विथ फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा बेटा फ्रीक्वेंसी, तो मान लेते हैं f1, f2, f3, fn। ठीक है बच्चों,
डिस्क्रीट, आई थिंक DISCRET, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, डिस्क्रीट, ठीक है। सो दिस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हो जाएगा आपका। अब जैसे ही आपको डाटा मिला, देखो आपको चैलेंज मिल गया कि पहले भाई पूछेगा हमसे अबाउट द मीन पूछेगा या अबाउट द मीडियन पूछेगा, तो अबाउट द मीन पूछ रहा है तो पहले मीन निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो मीन निकालने जब जाओगे तो एक्स बार क्या हो जाएगा भाई, एक्स बार हो जाएगा हमारा एफ आई एक्स आई, सिग्मा लगा दो i इक्वल टू 1 से n डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, यहां भी i इक्वल टू 1 से n, तो ये आपका निकल गया एक्स बार। तो जैसे ये चीज दी जाएगी आप एक्स बार निकाल देंगे। इसी तरीके से आपके पास मीडियन भी निकालने का है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैंने मीडियन निकालना और ये मीन निकालना आपको सिखला दिया है, तो इसके लिए हम लोग अलग से टाइम यहां पे नहीं वेस्ट करेंगे। So let us suppose that you have calculated the mean and the median from the given data. So now what will be the mean deviation? Mean deviation about, पहले निकाल लेते हैं हम लोग किसके बेटा, तो mean deviation about mean ही पहले निकाल लेते हैं। तो I suppose कि हमने x बार पहले कैलकुलेट कर लिया, so this will be sigma fi xi minus x बार i इक्वल टू 1 से n डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इक्वल टू 1 से n। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट द मीन। x बार कैसे निकालोगे, मैंने बता दिया था कि x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 से xn fn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस x3 प्लस fn। ऐसे ही अगर अपने को जरूरत होती बेटा मीन डेविएशन थ्रू मीडियन की, तो क्या करते, यहां भी वही चीज होता, सिग्मा i इक्वल टू 1 से n एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस m, फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, बट ये है कि अब निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मीडियन थोड़ा सीरीज आ गया तो उसको अच्छे से निकाल लेंगे। यहाँ पे मीडियन कैसे निकालोगे बच्चों, तो मीडियन आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हेल्प से निकालना पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से, जो पहले भी बता चुका हूं मैं, हाफ करेंगे, इवन है ऑड है, इस चीज को देखेंगे। यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। अगर आप किसी को भी कंफ्यूजन है तो पिछली वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं कि एक्स बार मीन कैसे निकालते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं डायरेक्टली अब इसको फॉर्मूले में इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत सारे बुक्स में ये जो डिनोमिनेटर है इसको कैपिटल एन से इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पे आपको कैपिटल एन लिख देंगे और फिर बोल देंगे कि कैपिटल एन क्या है, तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू 1 से n, तो थोड़ा कम जगह लेता है, देखने में भी अच्छा लगता है। यू कैन ऑल्सो रिप्लेस दिस बाय कैपिटल एन एंड से दैट कैपिटल एन इज दिस वन। सो दिस इज मीन डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे बेटा मीन डेविएशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए मीन डेविएशन फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। आपका मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है। जो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था उसके लिए भी और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी फॉर्मूला सेम है। यहां पे अब क्या है कि हमें एक्स बार और एम ही निकालने के लिए देखना पड़ता है। यहाँ पे जब आप देखते हैं कि भाई एक्स बार कैसे निकालेंगे, तो पहले अब आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया तो एक क्लास आएगा, मान लो 0 से 10 आएगा, 10 से 20 आएगा, तो आप पहले उसका मिड पॉइंट लीजिएगा, 5, 15 ऐसे करके लिखिएगा। तो ये पूरी की पूरी चीज जो बताई जाती है इसके साथ यही होता है कि भाई एक्स बार कैसे निकालेंगे, तो क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स को निकालेंगे, फिर हम लोग एक एज्यूम्ड मीन ले लेंगे, या एज्यूम्ड मीन नहीं भी लेते हैं तो एफ आई एक्स आई लिखेंगे, फिर एफ आई एक्स आई बाई एफ आई सिग्मा लगाएंगे और वहां से एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे। और मीडियन के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी जो हमारा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना, फिर L प्लस एन बाई 2 माइनस सी वाला जो फॉर्मूला लगाया था वो लगाएंगे और उसको लगा करके हम लोग इसमें मीन की वैल्यू निकालेंगे। तो एक ही चीज मेरा कहना है कि द ओनली डिफरेंस फॉर discrete frequency distribution and continuous frequency distribution is the way the method we calculate x bar and m।
तो ये चीज ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में डिस्कस हो चुकी है कि हाउ टू फाइंड आउट मीडियन सेकेंड लेक्चर में है, एंड हाउ टू फाइंड आउट एक्स बार ये आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर है। तो वहां पे जाकर के आप इसको देख लेंगे और फिर हम लोग इसको यहाँ पे पुट करेंगे, कैरी करेंगे। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है बच्चों, सो लेट्स मूव फॉर ए क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो देखिए जैसे इस तरह से क्वेश्चन आ गया आपको कि कंप्यूट मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये लाइनें मैंने फालतू खींच रखी है क्योंकि मुझे इसमें कुछ बनाना है। आपको क्वेश्चन के अंदर बस इतनी दूर मिलेगी कि वेजेस क्या है, नंबर ऑफ पर्सन क्या है। 10 से 20 रुपए में 8 लोग हैं, 20 से 30 में 10 लोग हैं, 30 से 40 में 15 लोग हैं, 40 से 50 में 25, 50 से 60 में 20, इस तरीके से। तो अब मेरा पर्पस यही था इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ करने का कि एक एक स्टेप आप देखें और फिर उसको रियलाइज करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग xi निकालते हैं। ठीक है, xi क्या होता है आपका, तो जो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इसका मिड पॉइंट, तो 10 से 20 क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85। तो ये हमारा हो गया बेटा xi। नंबर ऑफ पर्सन ही आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो इसको आप f मान लोगे। अब आपने इसी टेबल में f भी मार्क कर लिया, fi कह लो कि f1, f2, f3 मार्क कर लिया, xi मार्क कर लिया। तो अब क्या करना होता है भाई, जब आपको मीन निकालना है तो पहले आपको xi fi निकालना होगा। तो यहां पे मान लीजिए मैं लिखता हूं fi xi, और अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो प्रोसीड कीजिए। 18 आपको 8 है और 15 है, तो 8 इंटू 15 कितना हो जाएगा बेटा, 120। 10 इंटू 25 तो ये हो जाएगा आपका 250। 15 इंटू 35 तो 15 गुने 10, 150 गुने 300, 3 तो कितना हो गया 450 और 75, तो 450 प्लस 75 क्या हो जाएगा बेटा 525। 25 इंटू 45 तो 250 गुने 5 1250 में से 125 कम कर दीजिए तो 1125। ठीक है बेटा, 20 गुने 55 कितना हो जाएगा बताओ 1100। 18 गुने 65 तो 650 गुने 2 1300, 1300 में से 65 गुने 2 कम कर दीजिए 130, तो 1300 में से 130 को कम कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको 1170। 9 गुने 75 तो 9 गुने ये 75 गुने 10 750 में से 75 को कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 675, और ऐसे ही 85 गुने 5 तो 85 है, तो 80 इंटू 5 हो जाता है 400, और 5 इंटू 5 25, तो जाएगा 425। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोगों ने सिग्मा xi fi निकाला, xi निकाला और f अपने को दिया हुआ था। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको सिग्मा f लिखना है। यहाँ पे टेबल के नीचे देखो सिग्मा f क्या हो जाएगा, तो इसको ऐड कर दो। तो इसको ऐड करोगे तो ऐड करके ये आपको आ जाएगा बेटा 110। अब यहाँ पे क्या करना है आपने फिर से सिग्मा fi xi को निकालना है। तो जब आप सिग्मा xi fi को निकालोगे तो इसको ऐड करो, ऐड करके ये आपको आ जाएगा बेटा 5390। ठीक है बच्चे, तो ये दो काम आपने किया है। ये इसका मीन डेविएशन से लिंक नहीं है, ये हम लोग x बार निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि x बार निकालना या अगर अबाउट द मॉड मीडियन होता तो m निकालना हमारा कंपल्सन है। तो ये हम लोगों ने किया। अब सिंपल है कि भाई इसको डिवाइड करोगे तो x बार मिल जाएगा। तो x बार के लिए क्या करेंगे, तो x बार जो होता है बेटा मैं इधर निकाल देता हूं, सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi i इक्वल टू 1 से n, i इक्वल टू 1 से n, सो दिस विल बी 5390 डिवाइडेड बाय 110। इसको काटो, ये हो जाएगा आपका 49। तो ये x बार आपने निकाल के अलग से रख लिया है बेटा। अब x बार निकाल लिया, अब क्या देखोगे, तो अब टाइम आ गया देखने का डेविएशन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डेविएशन मॉडुलस xi माइनस x बार, मॉडुलस xi माइनस x बार। x बार इज 49,
मॉडुलस में देखना है तो 15 माइनस 49 कर दो, 49 माइनस 15 कर दो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। तो बता दो क्या हो जाएगा, 49 में से 15 गया बेटा तो 34, 49 में से 25 गया तो 24, 49 में से 35 गया तो 14, 49 में से 45 गया तो 4, माइनस आएगा। अपन मॉड के साथ बात कर रहे हैं, कोई बाद में ऐसा ना कि सर ये 15 में से लिखते ना, मॉडुलस है बेटा, सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग द मॉडुलस मॉड वैल्यू। 55 में से 49 तो 6, 65 में से तो कितना हो जाएगा बताओ 16, 75 में से तो 26, 85 में से 36। ठीक है बच्चे, तो ये XI FI ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हमको निकालना होता है बेटा FI मॉडुलस XI माइनस X बार। ठीक है बेटा, तो अब बारी है इसको निकालने की। तो अब क्या होगा, तो आखिरी के जो दो कॉलम हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये वाले आखिरी के दो नहीं, F वाले फ्रीक्वेंसी वाले, ठीक है, ये और ये वाले। ठीक है, तो अब आप देखिए कि 34 इंटू 8 कितना हो जाएगा 272, 34 इंटू 8 हो जाएगा बेटा 272, 10 इंटू 24 कितना हो जाएगा भैया 240, 15 इंटू 14 कितना हो जाएगा तो 70 दिया है 210, 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा बेटा 100, 20 इंटू 6 क्या हो जाएगा तो भैया 120, 18 इंटू 16 तो 18 इंटू 16 हो जाएगा 288, 288 और 9 इंटू 26 क्या हो जाएगा 234, 260 में से 26 घटा दो तो 234 और लास्टली 5 इंटू 36 इज 180, ये हो गया बेटा 180। तो ये हम लोग निकाल लेंगे, यही इसमें मेहनत होती है टेबल के अंदर। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका सिग्मा निकालना है, सिग्मा FI मॉडुलस XI माइनस X बार एंड दिस विल बी 1644। आप ऐड करेंगे देखो, ठीक है, ये 2, ये 8, 10, 4, 14, 1 हो गया, 1 बच गया आपका, ऐसे ऐड करोगे दिस विल कम एज 1644। तो यही यहाँ पे अपना मेहनत है। ठीक है बेटा, जैसे ये सिग्मा FI XI ये चीज आ गई आपकी, आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन इज सिग्मा FI मॉडुलस XI माइनस X बार डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। तो लिख दो डाटा, 1644 को डिवाइड करोगे 110 से, व्हाट यू विल डिवाइड, यू विल डिवाइड 1644 डिवाइडेड बाय 110। तो आप कीजिए और क्या आ जाएगा बेटा, कर दो इसको डिवीजन, दिस विल कम एज 14.95 अप्रोक्सीमेटली ये आपको इतना आ जाएगा 14.95। एस्टिमेशन कर देंगे 14.945 आएगा तो वी विल टेक इट एज 14.95। तो यही है जब कभी भी, अच्छा इसीलिए मैं बार बार क्या कहा कि भाई मीन डेविएशन पूछेगा। क्यों पूछेगा मीन डेविएशन, क्योंकि उसको मीन पूछने का क्या फायदा है, मीन डेविएशन पूछा तो मीन तो उसने ऐसे ही निकलवा लिया। तो मीन डेविएशन के पूछने से ये है कि अगर मान लो एक एग्जामिनर को मीडियन पूछना है तो वो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछ लेगा, तो उसने एक नया कंसेप्ट भी चेक कर लिया और मीडियन आपको 100% निकालना पड़ेगा। अगर उसको पूछना है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछ लेगा तो मीन का सारा काम तो उसने आपसे करवा लिया ना बच्चे। तो ये चीज होती है, यही आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल प्रोसेस से करेंगे, थोड़ा सा 20, 25, 30 सेकेंड की जल्दीबाजी नहीं करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि बड़ा ट्रिकी कैलकुलेशन रहता है, कई बार छोटी सी गलती होती है और सारा मेहनत खराब हो जाता है। तो कैलकुलेशन पे ध्यान रखेंगे, इसलिए मेरा ये सजेशन होता है कि कंसेप्ट कुछ नहीं है इसमें, बट आप 8-10 क्वेश्चन मीन डेविएशन के निकाल दो, 8-10 क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन के निकाल दो, प्रैक्टिस में करके जो एग्जाम से 2 दिन पहले कलम चला लो, तो क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी और 100% आपका स्कोर होगा। तो ये था बेटा एक क्वेश्चन मीन डेविएशन पे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें मैं एक अगला सवाल फ्रॉम मीडियन नहीं ले रहा हूं बेटा, क्योंकि सेम काम करेंगे वहां पे। मान लो इसी में पूछ लेता कि कंप्यूट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, तो ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 110 ही आता, अपन उसको डिवाइड करते, एक ग्रुप निकालते, मीडियन ग्रुप निकालते, पूरा प्रोसेस करते और यहाँ x बार की जगह m को लिखते। ठीक है बच्चे,
तो इसीलिए उस क्वेश्चन को अभी मैं अवॉइड कर रहा हूं। बाद में हम लोग जब इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस लेंगे प्रीवियस ईयर के, अगर उस पर पूछा होगा तो इसको डिस्कस हम लोग करेंगे। बट नाउ वी विल स्टार्ट विथ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बच्चों, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएंस। ठीक है बेटा, तो वेरिएंस क्या हो जाता है आपका, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन ऑफ द square of the deviation from the mean is called variance, is called। ठीक है बेटा, नॉर्मली इसको हम लोग ये कह सकते हो सिग्मा स्क्वायर से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या है वेरिएंस के लिए, मान लो तो द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 xn is defined as सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n या स्मॉल n लिख लो, कैपिटल N को हटा करके, xi माइनस x बार का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका n ऑब्जर्वेशन का जो है वो वेरिएंस। क्या करना बच गया इसमें सिग्मा लगाना बच गया। ठीक है, क्योंकि मीन हम निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। तो सिग्मा i इक्वल टू 1 से n xi माइनस x बार का स्क्वायर। x बार क्या है बेटा, x बार इज मीन। यहां पे क्या हो जाएगा मीन, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn। तो वेरिएंस बोलो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो, दोनों में बस इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो मेजर काम जो है हमारा वो है कि कोई एक निकालने के लिए अपन सीख लें, तो वेरिएंस लिखो या स्टैंडर्ड डेविएशन लिखो। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल डेफिनेशन है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, देखो द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको क्या करोगे, इसको सिंपली सिग्मा से इंडिकेट कर दो। तो सिग्मा देखो यहीं से क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर i इक्वल टू 1 से n। फटाफट इसको लिखिए, फिर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा कि ये क्या हो जाएगा। इसको ना लिख करके हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट दिस वन, इसको लिख लें एक बार आप, फिर हम लोग आते हैं वेरिएंस पे। ठीक है बच्चे, तो वेरिएंस क्या है, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं इसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा। वेरिएंस के लिए निकाल लेंगे, बाद में स्क्वायर रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाएगा बेटा। ध्यान देना, मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं, तो एक शॉर्टकट मेथड अपने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको अब ओपन करते हैं। सिंपल है, देखो दो चीज का स्क्वायर है ना, तो ओपन तो कर ही सकते हो। तो 1/n को बाहर रखो, इधर रहने दो सिग्मा को, xi का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2 xi x बार।
ठीक है, ये आपका सिग्मा है भाई, हमने स्क्वायर को ओपन कर दिया, i इक्वल टू 1 से लेकर के n। ठीक है बच्चों, तो अब सिग्मा लगाइएगा, तो सिग्मा लगाइएगा तो क्या मिल जाएगा, 1/n सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर i इक्वल टू 1 से लेकर के n प्लस सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर के n एक्स बार का स्क्वायर, और ये देखो ये जो 1/n है यहां पे भी आएगा, तो ये 1/n माइनस 1/n, 2 को भी आप बाहर रख सकते हैं, सिग्मा से कांस्टेंट बाहर आ जाता है, सिग्मा एक्स आई एक्स बार i इक्वल टू 1 से n। ठीक है बच्चे, अब ये बताओ कि x बार तो कोई कांस्टेंट है ना बेटा, आप मीन पहले से ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो x बार इज ए कांस्टेंट। ठीक है, ये काम हो गया अपना, x बार अपना क्या है, कांस्टेंट है, तो x बार को बाहर निकाल दो, तो ये आ गया 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 से n एक्स आई का स्क्वायर प्लस 1/n एक्स बार का स्क्वायर, बाहर सिग्मा की वजह से क्या हो जाएगा, तो 1+1+1+1 ऐसे आता जाएगा ना, तो सिग्मा ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, एक्स बार कांस्टेंट है तो सिग्मा ऑफ कांस्टेंट जो क्या हो जाता है, n हो जाता है भाई। एक्स बार स्क्वायर को 1 पे भी जोड़ोगे, 2 पे भी जोड़ोगे, 3 पे भी जोड़ोगे तो n इंटू एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। सो हेयर यू विल हैव ए n माइनस 2/n एक्स बार को फिर से आप बाहर निकाल दीजिए, और यहां पे बताइए कि एक्स आई आपके पास आ गया। ठीक है, तो सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 1 से n। ठीक है, अब बस ये देखो कि ये जो 2/n है ना बेटा, 2 को मैं यहां रख रहा हूं, बाई n को मैं यहां पे लेकर के आ जा रहा हूं। अब ये क्या हो गया, ये n से n कट गया, सिग्मा एक्स आई बाई n क्या हो जाएगा, दोबारा से x बार बन जाएगा, तो ये जो दोबारा से x बार बन जाएगा तो इसको लिख दो, ये हो गया। अब आपको देखो सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर i इक्वल टू 1 से n बाई n। ठीक है, और ये x बार का स्क्वायर माइनस ये वाली जो टोटल चीज है बेटा, ये क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी x बार, तो x बार का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बार इंटू एक्स बार 2x बार, सो इट इज सिंपली माइनस x बार का स्क्वायर, माइनस x बार का स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, वेरिएंस के इक्वल है, रूट हमने हटा दिया था बेटा। सो वेरिएंस कैन बी written in this format also, 1/n sigma x i square i equal to 1 से n माइनस x बार का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये आप इस तरीके से भी वेरिएंस को लिख सकते हैं, ये आपका एक शॉर्टकट मेथड की तरह काम करेगा। तो ये हो गया आपका वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, क्या करना है, इसी का स्क्वायर रूट ले लो, मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को क्लियर करेंगे। इसको फटाफट लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे भी देखना है, इसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और फिर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ये डेरिवेशन सबको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिखते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मान लीजिए कि लेट x1, x2, x3, xn be डाटा या ऑब्जर्वेशन with frequency f1, f2, f3, fn, then variance sigma square is equal to 1 upon capital N sigma fi xi minus x bar whole square. I varies from 1 to n. What is n? n is equal to sigma fi, I equal to 1 से n। ठीक है बच्चे, ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या हो जाएगा, तो सिंपल इसका स्क्वायर रूट, तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 से n
एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने देखा कि मैंने मीन डेविएशन में भी बार बार आपको ये चीजें पढ़ाई, जबकि फॉर्मूला बेटा 100% सेम था। डिस्क्रीट के लिए अलग, कंटिन्यूस के लिए अलग। आपको अगर सर लिखते तो आप वही हो, कंटिन्यूस में भी आओगे यही लिखोगे, एफ आई सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। अलग क्यों पढ़ाते हो? अलग पढ़ाते हैं बेटा क्योंकि अलग होता है। अब अलग क्या होता है ये जानिए। तो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि हो सकता है मीन मीडियन वगैरह में भी आपके दिमाग में ये चीज आ रही हो, मैं ऐसे देखो समझो, 5 मेरे पास है, ये मेरा डाटा है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है बेटा, तो 5 है मान लो मेरे पास, 3, 12 है मेरे पास, 2, 21 है मेरे पास, 9 और से 35 है मेरे पास, 6। तो इसके बीच में कोई एक कॉन्टिन्यूस रिलेशन नहीं है। ठीक है, रेंडम आ गया, 0 से 10 में ये आ गया मान लो, ऐसे करके मान लो यहां 21 है, इसको और बढ़ा दो, ये मान लो आपको 35, लेट से इसको कर दो 50। ठीक, इसको मान लीजिए 21 है, इसको कर दीजिए 18। तो एक रेगुलर इंटरवल पे डाटा की अकरेंस नहीं है। मान लो 0 से 10 में रखते तो 3, 10 से 20 में ये 2 आ गए। तो जब एक रेगुलर अकरेंस पे डाटा की एंट्री नहीं होती है तो हम उसको कह देते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यही अगर एक रेगुलर इंटरवल के अंदर डाटा है, 0 से 10 में मान लो 5 लोग आ गए, 10 से 20 में, 20 से 30 में, 30 से 40 में, जब ये रेगुलरिटीज बनी हुई है डाटा में, एक कांस्टेंट या कह लो कंटिन्यूअस फ्लो बना हुआ है डाटा में, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है सर ये x1 है, यहां पे 5 है, यहां पे 0 + 10/2 करोगे तो भी 5 आएगा। लिखते तो यही है भाई, आप जो क्लास इंटरवल ले रहे हैं, लेते तो आप उसका मिड पॉइंट ही है, तो बार बार अलग पढ़ाते क्यों है? अलग इसलिए पढ़ाते हैं बेटा क्योंकि यहां पे ये किसी इंटरवल के, फिक्स इंटरवल को फॉलो नहीं कर रहा है। हो सकता है 0 से 10 में ये आ जाए, 10 से 20 में सारे आ जाए, तो कोई एक फिक्स इंटरवल नहीं दिया हुआ है। इस वजह से डिस्क्रीट पे मैंने अलग से सारे फॉर्मूले लिखे, मीन डेविएशन में भी लिखा, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी दोबारा उसी बात को मैं लिख दूंगा, तो आपको कहोगे सर क्या चल रहा है। तो ये मैंने यहां पे आपको क्लियर किया कि क्यों कॉन्टिन्यूअस के लिए अलग लिखते हैं, डिस्क्रीट के लिए अलग लिखते हैं। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के अंदर एक रेगुलर इंटरवल पे डाटा की एंट्री आ रही होती है, डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता है। अदरवाइज xi, भाई यहां भी तो xi मिलेगा ना, 0 से 10 है तो xi 5 हो जाएगा, 10 से 20 है तो xi 15 हो जाएगा। लेकिन डाटा की एंट्री एक ओरिएंटेशन में है, इसलिए उसको हम कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और यहां पे डाटा की एंट्री किसी रूल को फॉलो नहीं कर रही है, किसी ओरिएंटेशन में नहीं है, इसलिए इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। रेस्ट इज सेम, तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दीज टू थिंग्स सेपरेटली। ठीक है बच्चों, तो अभी ये चीज हम लोगों ने देखी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बट उससे पहले मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा कि अगर हमारे पास एज्यूम्ड मीन है, मीन निकालने में परेशानी होगी, तो इससे बचने का तरीका है कि लेट ए बी द एज्यूम्ड मीन, ए बी द एज्यूम्ड मीन। आपके पास जो डाटा है भैया उसमें से आप किसी को एज्यूम्ड मीन मान लीजिए। सो लेट ए बी द एज्यूम्ड मीन एंड डी आई आप डिफाइंड करो xi माइनस ए। व्हाट इज डी आई? डेविएशन। ठीक है, कई बार पहले भी अपन लिख चुके हैं। सो डी आई डेविएशन इज xi माइनस ए, देन वेरिएंस। ठीक है बच्चे, देन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर कैन बी रिटन एज सिग्मा fi di स्क्वायर बाई n माइनस सिग्मा fi di बाई n का स्क्वायर। सिग्मा की लिमिट हमेशा बेटा i इज इक्वल टू 1 से n, i इज इक्वल टू 1 से n। सो दिस विल बी योर वेरिएंस, एंड विद दिस शॉर्टकट यू विल फील इजी।
कई बार मीन निकालना एक लंबा काम पड़ जाता है, तो आप चाहें तो आप इस शॉर्टकट मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से यहां कैसे पहुंचे, तो पिछले आर्टिकल में ऑलरेडी मैं पहुंच चुका हूं इस स्क्वायर का एक्सपेंशन करके, तो यहां पे अब मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहां भी वही चीज है, आप एक्स बार को ए के साथ रिलेट करके करेंगे और आप यहां पे आ जाएंगे। सो यू थिंक, आई थिंक यू ऑल शुड लर्न दिस ऑल्सो। कई बार ये काफी मददगार होता है बेटा, काफी हेल्पफुल रहता है। वेरिएंस पूछेगा क्या करोगे, इसी का अंडर रूट ले लोगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या आता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले ही मैंने आपको बता दिया अभी डिफरेंस कि यहाँ पे डिस्क्रीट लिखा रहता है तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है तो क्या रहता है। तो बेसिक फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, देखो जैसा था वैसा है। ठीक है बच्चे, बेसिक जो फॉर्मूला था पहले भी एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार था, यहां भी है। एक्स आई चुनने के तरीके जो है अब बिल्कुल फाइनाइट हो गए हैं, बिल्कुल रेगुलर एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। वहां पे वो अपनी मर्जी से थे, लेकिन एक्स बार जब आप निकालेंगे अब आप सीरीज से, तो उसका एक तरीका होगा। एक्स बार निकालने के लिए ही एक हेल्प कह लो कि अगर आप इस एक छोटे से हिंट को फॉलो करते हो तो कैलकुलेशन में बेटा आपकी जो है वो काफी टाइम और एनर्जी बच जाएगी। तो क्या करना है इसमें, देखो आप किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान लो, जैसे आप मानते आए हो, लेट ए बी द एज्यूम्ड मीन एंड लेट वाई आई, ये मैं अपनी तरफ से क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूं, वाई आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच। ठीक है बेटा, ये आप निकाल दो। वेर व्हाट इज एच, एच इज क्लास इंटरवल। एच जो है आपका जो गिवन होगा उसका क्लास इंटरवल है, और डायरेक्टली जो पिछला फॉर्मूला था एफ आई डी आई स्क्वायर बाई एन, देखो ये एन से एन कट जा रहा है ना बेटा, ये एन है यहाँ पे एन स्क्वायर है, तो वही हो गया ना एफ आई डी आई स्क्वायर बाई एन, और ये एन स्क्वायर अंदर ले जा सकते हो, एफ आई डी आई बाई एन का होल स्क्वायर। तो याद करने में एक सिमिलरिटी मिलेगी आपको, वहां पे डी आई था, यहाँ पे वाई आई है, यहां पे बस एच स्क्वायर एक एडिशन में आ गया है। तो लेट ए बी द एज्यूम्ड मीन एंड वाई आई इज डिफाइंड एज एक्स आई माइनस ए बाई एच, then variance is equal to h square upon n square, where n is what, total frequency sigma fi, h is class interval, n into fi yi square, sigma I equal to 1 से n minus sigma I equal to 1 से n fi yi का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन एज यूजुअल आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो h और n का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो h बाई n आ जाएगा, बाकी चीजें रूट के अंदर चली जाएंगी। सो इसका कोई इस्तेमाल नहीं है इफ यू आर हैविंग एक्सपर्टी इन फाइंडिंग आउट एक्स बार। अगर आप एक्स बार निकालने में कंफर्टेबल हैं तो यहां पे आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी न्यूमेरिकल स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, बड़े डाटा को देख करके थोड़ा सा आप जो है वो सहम जाते हैं, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो ये डाटा को थोड़ा छोटा कर देगा बेटा, कैलकुलेशन में थोड़ी मदद करेगा। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आप सबने लिख लिया है। बहुत ज्यादा बेटा इसमें कुछ समझना समझाना है नहीं, फॉर्मूला है उसी के इस्तेमाल से काम करना है। तो अब मैं इस पे आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, तो ये देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। ठीक है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक कॉलम में अपने को साइज ऑफ आइटम है, दूसरे में फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा बेटा, सबसे पहले आप एक्स आई को निकालिएगा। क्या हो जाता है, मिड हो जाता है, तो 3 से 4 के बीच का हो जाएगा 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 एंड 9.5। ठीक है बेटा, अब देखो ऐसे तो ये कंटिन्यूअस डाटा है, लेकिन एक्स आई जैसे ही आपने निकाल दिया ना, तो एक्स आई निकालने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बेटा, आप कंटिन्यूअस से जाओ या आप डिस्क्रीट से जाओ। अगर एक्स आई नहीं निकाला तब तो ठीक है, अब यहां अपने को कुछ नहीं सोचना, सीधा अपन डिस्क्रीट वाले से मैं आपको इसको करके दिखला रहा हूं। मान लीजिए अपने पास ये है एक्स आई, और मैं इसमें से किसी एक को मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से एज्यूम्ड मीन। तो मान लो मैं इसको मान लेता हूं, ये वाला मिडिल में है ना 6.5, तो मैं 6.5 को मान लेता हूं अपनी साइड से कि ये हमारा एज्यूम्ड मीन है।
तो अगर ये एज्यूम्ड मीन है तो डी आई जो डेविएशन होगा एक्स आई माइनस ए, ठीक है, उसको लिखेंगे हम लोग। हमने क्या माना है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, लेट एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 6.5। तो अब इसके हिसाब से मैं कर दे रहा हूं, वो बीच में था तो मैंने उसको लिख दिया। तो भाई 6.5 है और 3.5 है, 3.5 माइनस 6.5 क्या हो जाएगा, 3 2 1 0 1 2 3। ठीक है बेटा, यहां पे मॉडुलस तो ले नहीं रहे हो, तो 3.5 माइनस 6.5 माइनस माइनस माइनस। ठीक है बेटा, तो एज्यूम्ड मीन मैंने 6.5 लिया और वहां से मैंने डी निकाल दिया। अब आप देखो आपको क्या बतलाया था, डिस्क्रीट वाले को याद करो, एफ डी स्क्वायर और एफ डी दोनों का इस्तेमाल करते हैं ना। एफ डी स्क्वायर बाई एन होता है और एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर होता है। तो यहां पे डी है, यहां पे फ्रीक्वेंसी है, तो चलो एक बार पहले एफ इंटू डी निकाल देते हैं भैया, इसका भी काम पड़ा था। तो एफ इंटू डी निकालोगे, 3 इंटू माइनस 3, बताइए क्या हो जाएगा, -9। 7 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -14। 22 इंटू दिस -22। 60 इंटू दिस 0। 85 इंटू 1 85। 32 इंटू 2 64। 8 इंटू 3 24। तो ये मैंने एफ डी निकाल दिया बेटा। और क्या करोगे, तो एफ डी स्क्वायर निकाल दो, पहले वाले में काम आया था एफ डी स्क्वायर का। तो चलो एफ डी स्क्वायर भी निकाल देते हैं हम लोग। एफ डी स्क्वायर को निकालने के बाद टेबल की जरूरत खत्म, तो एफ डी स्क्वायर को और निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा बताओ बेटा, तो डी स्क्वायर करोगे तो पहले वाले में है -3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9 इंटू 3 हो जाएगा बेटा 27। यहां पे है 2 का -2 का स्क्वायर करोगे 4। 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28। 1 इंटू 22 ही रहेगा, यहाँ 0 है तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 85 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 32, तो 30 गुने 4 120, 2 गुने 4 8। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 8 72। ठीक है बेटा, तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे डाटा में सब कुछ निकाल दिया है। अब हम लोग देखते हैं अपने सिग्मा पे आते हैं। भाई हमारी सिग्मा एफ आई क्या है हमारा, तो सबको ऐड करो। तो 7 3 10, 10 22 32, 32 60 92 हो गया, और ये 8 100 हो गया। 100 में 85, 185 2 187 30, तो 217। ठीक है बेटा, ये सिग्मा एफ डी, एफ आई डी आई लिखते थे ना, यहां मान लो मैंने आई नहीं लगाया, लगा दो, कोई टेंशन मत रखो। तो सिग्मा एफ आई डी आई, इसको ऐड करेंगे बेटा। चलिए कीजिए ऐड इसको। तो -9 -14 कितना हो गया, -23 -23 और -22 -45 है। और यहाँ पे ये हमारा इसको पहले ऐड कर लो, तो 20 ये 81 और 64, तो ये हो गया आपको 5 और 8 6 14, तो 145। ठीक है बेटा, 145 में से 45 निकाल दो, चला गया, बच गया 100। 24 ऐड करो, तो ये चीज आ गई आप। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चों, तो ये सिग्मा एफ आई डी आई 124 आ रहा है। ये देखो, लेकिन यहां पे ये 85 इंटू 1 बेटा 81 नहीं, सॉरी दिस इज रॉन्ग एंट्री। यहां पे आप लोग क्या करेंगे, 85 कर लीजिए। 85 इंटू 1 है, सो दिस विल बी 85। तो ये -45 और ये 45, 4 बढ़ गया, 81 से 85 आया ना। सिग्मा एफ आई डी आई दिस शुड बी 128, करेक्ट। अब आ जाओ इसको देखो, देखो यही होता है, बीच में जरा सा भी नजर हटी दुर्घटना घटी। हल्का सा भी आपने दिमाग को डाइवर्ट किया, कोई बड़ी बात तो थी नहीं, 85 इंटू 1 81 लिख गए हम लोग। अब सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर, तो इसको आप ऐड करोगे तो देखो ये ऐसे ही सिंपल ऐड कर लो। 9 7 8 15 2 17 17 5 22 22 10 32, 32 का 2 हाथ में बच गया आपको 3, यू हैव कैरी 3, 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 8 17 17 और 12 हो गया 29, 29 7 36, तो दिस इज 362। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया है। सिग्मा एफ आई निकाल लिया है, सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लिया है, सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर निकाल लिया।
अब डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाता था, अंडर रूट मैंने आपको बताया था सिग्मा FI DI स्क्वायर बाई n माइनस सिग्मा FI DI बाई n का होल स्क्वायर। What is n? N is sigma FI which is 217 here. So when you will put all the values obtained, FI DI square क्या बेटा 362, so it is 362 by 217 minus FI DI क्या आ गया बेटा 128 by 217 का स्क्वायर, करेक्ट। ये डेसिमल फ्रैक्शन है बेटा, मैंने इसको अब कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे इसका डाटा याद है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो घबराइएगा मत, पैसेंसली कीजिएगा। तो आपको ये चीज आ जाएगी 1.67 माइनस 0.59 के स्क्वायर के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी ध्यान नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी दिस वन। अब आपको फर्दर 0.59 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.35, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1.67 माइनस 0.35, ठीक है बेटा। सो द रिजल्ट फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.67 में से 35 को घटा दो तो क्या मिलेगा बेटा 32। सो द आंसर इज अंडर रूट 1.32। अब चाहते हो कि इसको भी अपन एक्सप्रेस करें तो 1.149 लिख लीजिए इसका, सो ये आ जाएगा आपका 1.149, करेक्ट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन वी हैव। ये चीज थी बेटा। इसके अंदर हमेशा से मेरा यही कहना रहता है, देखो कि कैलकुलेशन इरिटेटिंग है, तो आप जब तक 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे दिक्कत होगी। कहां से करना है, जाके प्रीवियस ईयर से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड के बुक से कर लीजिए, एनसीईआरटी से कर लीजिए, आपकी काबिलियत पे कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब ऐसा थोड़ी था मुझे 85x1 करना नहीं आता था, लेकिन मैंने देखो देखते देखते 81 लिख दिया। तो इस तरह की गलतियां आप करेंगे, लेकिन जब आप 8-10 क्वेश्चन कर लेंगे, स्पेशली ध्यान रखना कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन इस पे जरूर कर लें, तो आपको स्पीड मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। ऐसे भी आप लोग यंग एज में हैं तो आपके कैलकुलेशन की स्पीड बेहतर होगी मेरे रिस्पेक्ट में, बट फिर भी आप एग्जाम से 2-3 दिन पहले अगर इस पे काम करोगे तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और फिर गिवन टाइम में आप क्वेश्चन को करके आ जाएंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया यहाँ पे, ये देखो रूट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हटा दो स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस मिल जाएगा। सो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट ए डिफरेंट थिंग। यहां तक हम लोगों ने देखा है बेटा। अब हम लोग 2-4 मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा स्टैटिक्स के, ज्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट्स, मान लो मैक्स टू मैक्स 5 पॉइंट्स, एंड देन व्हेन वी विल एंड अप। तो आई होप सबने लिख लिया होगा, अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए और फिर मैं 4-5 इंपॉर्टेंट नोट्स देता हूं एंड विद दैट वी विल एंड आवर सेशन टुडे। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं बेटा, कम पूछे जाते हैं बट पूछे जा सकते हैं, तो देख जाते जाते हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, तो इट इज मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग मीन। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन पूछता है तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। The sum of the squares of the deviation of a set of values is minimum when taken about mean. Mean deviation is least when taken from median. If each of the n given observation is doubled, then median is also doubled. Variance is independent of change of origin but not of scale. Standard deviation of n natural number, ये निकाल सकते हैं आप लोग, तो ये आता है आपका 1/12 n square minus 1 whole की पावर 1/2। अब इसको मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम होगा बेटा। सिंपल है, आप इसको एज ए रिजल्ट याद कर लें, बहुत कम चांस है, क्योंकि स्टैटिक्स में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो डाटा देते हैं और कुछ निकालने को बोलते हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट्स के थ्रू जैसे ABCD 4 स्टेटमेंट दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो उसके अंदर इन चीजों के पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने आपको ये सब डिस्कस किया है।
इसके बाद मैं बस एक चीज डिस्कस करूंगा इसी का लास्ट पॉइंट होगा आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद हम लोग आज की क्लास को खत्म करेंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट टॉपिक है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अगर आपके पास मान लीजिए दो है सीरीज, लेट A1 एंड A2 बी टू सीरीज हैविंग N1 एंड N2 ऑब्जर्वेशंस रिस्पेक्टिवली, लेट देयर अर्थमेटिक मीन बी x1 बार एंड x2 बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, देन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 2 ऑफ सीरीज A1 एंड A2 इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला लगता है बेटा डायरेक्टली सिग्मा 1 2 में n1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, इनटू में है n1 स्क्वायर के साथ प्लस n2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, जहां d1 क्या है तो x1 बार मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज माइनस x1 x2 बार, d2 क्या है x2 बार माइनस x12 बार, x12 क्या है बेटा कंबाइंड मीन है, ये हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन में पढ़ा था n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाय n1 प्लस n2। इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि ये पूछे, बट हम लोग चूंकि ये है कि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो कवर्ड ना हो, तो इसीलिए बाद में की पॉइंट्स में मैंने आप लोगों को कुछ रिजल्ट्स कवर करवा दिए हैं। तो इतना अगर आप लोग कर लेते हैं, टोटल मिलाकर के देखें कि 3 लेक्चर हैं और हर चीज पे हम लोगों ने क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस की है, ऑल टुगेदर 2-2.5 घंटे का हम लोगों का टोटल स्टैटिक्स का ये लेक्चर प्लान है। तो गारंटीड है कि आप बिना किसी गलती के जेईई मेंस में आप कंफर्म एक क्वेश्चन इसका करके आएंगे। अगेन मैं रिपीट करूंगा बेटा, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, तो सिर्फ आप इन लेक्चर्स पे रिलाई ना करें, आप इस पे रिलाई थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग के लिए कीजिए, लेकिन आपको अपने हाथ से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप ये चाहो कि यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ के और याद करके एग्जाम में हम सीधे जाएंगे और क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन करने होंगे, एक बार आपका फ्लो बन जाएगा, फिर किसी भी तरह की गलती नहीं होगी। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। हम लोगों ने स्टार्टिंग से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन दोनों को देखा, सारी चीजों को कवर अप किया है। यहाँ पे आकर के हम लोगों के स्टैटिक्स की जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, थ्योरेटिकल लर्निंग है, ये जेईई मेंस के प्रोस्पेक्ट से खत्म हो जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट तो बेटा इनफाइनाइट है, ये तो हम कह ही नहीं सकते कि देखो ये खत्म हो गया, जहां हम बोलेंगे उसके कहीं मीलों दूर से वो पता चला शुरू हो रहा होगा। तो इसीलिए जेईई मेंस के नजरिए से ये हम लोगों का कवर हो गया है। अब आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की जरूरत है। आई विल ट्राई, अगर टाइम निकलता है तो मैं जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस की भी 1-2 वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट दैट डिपेंड्स कि क्या शेड्यूल रहता है, कितना टाइम मिलता है, उस पर हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, सो ऑल द बेस्ट।